कोरोना महामारी के मद्देनजर पीएम मोदी की आपदा को अवसर में बदलने वाली सलाह और इस महामारी के दरमियान ही यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी का गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं इस कड़ी में पूर्व बीजेपी नेता और भारतीय किसान यूनियन असाली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही ने मंत्री के भाई की गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को आधार बनाते हुए इस महामारी के दौरान मूलभूत चिकित्सा सुविधा समेत नदी के किनारे दफन शव और बह रही लाशों को मुद्दा बनाकर केंद्र और योगी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरूर सुनिए। जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप? आपदा में अवसर, ये शब्द तो सुना है आप लोगों ने। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था मार्च में, तो उन्होंने गढ़ा था आपदा में अवसर। लेकिन जनता को तो आपदा में अवसर कुछ नहीं मिला। उनके तो हिस्से में आई मौत, उनके हिस्से में आई ऑक्सीजन की किल्लत, उनके हिस्से में आई आईसीयू बेड की किल्लत, उनके हिस्से में आई वेंटिलेटर की किल्लत, उनके हिस्से में आई वैक्सीन की किल्लत, और उनके हिस्से में आई बेरोजगारी, उनके हिस्से में आई आधी सैलरी, उनके हिस्से में आई व्यापार में घाटा। लेकिन हाँ, आपदा में अवसर तो मिला। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, जो कहते थे अभी कुछ दिन पहले कि जो 1610 शिक्षक मरे पंचायत चुनाव के दौरान, ड्यूटी देते हुए दौरान, उन्होंने कहा ये विपक्ष की साजिश है, ये 1610 तो विपक्ष की साजिश है। 3 लोग मरे। उन शिक्षकों के लिए कोई मुआवजा नहीं, अभी तक सरकार ने कोई सूद नहीं दी, और एक असंवेदनशील बयान, एक अमानवीय बयान इस बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया। लेकिन जब अपने भाई पर आती तो बेसिक शिक्षा मंत्री के प्रभाव में, क्योंकि जिस जिले से वो संबंधित है, सिद्धार्थनगर जिला, सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनके छोटे अनुज डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है, वो भी ईडब्ल्यूएस कोटे में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी होती है, यानी गरीब वाली जो कैटेगरी है, सवर्ण गरीब वाली, उसमें उनको मिल जाता है। और उनके जो भाई हैं वो वर्तमान में राजस्थान में किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। भाई मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, स्वयं वो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में, वहां के विश्वविद्यालय में, और ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत उनको नौकरी मिल जा रही है। कितना बड़ा आपदा में अवसर। नौजवान यहाँ रोजगार के लिए परेशान हैं। टीटी के तमाम नौजवानों पर लाठियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी बात नहीं सुन रहा है कोई, शिक्षक नियुक्ति उनकी नहीं हो रही है। और जब अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ है एक ऑडियो कि जब वो अभ्यर्थी फ़ोन करता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री डांटते हुए कहते हैं कि बंद कर दो फ़ोन, नहीं तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, तुम लोग परेशान करके रख दियो। ऐसे असंवेदनशील और ऐसे अमानवीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो जनता को क्या मिलने वाला है? मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत, और राज्यपाल उत्तर प्रदेश के तुरंत बेसिक शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें, और जो कुलपति हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। कैसे ईडब्ल्यूएस के कोटे का सर्टिफिकेट बना, इस पर भी सवाल है, और जिन्होंने ये इशू किया उनको भी बर्खास्त किया जाए, उन पर भी कार्रवाई। दूसरा विषय, पंजाब की सरकार ग्लोबल टेंडर में गई वैक्सीन लेने, तो फाइजर और मॉडर्ना ने मना कर दिया कि कहा हम केंद्र सरकार को देंगे। वैक्सीन एक तरफ कमी, तमाम राज्यों में वैक्सीन 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 45 साल से 60 साल के लोगों को जो दूसरी डोज लगनी थी वो उसका तो उम्र ही बढ़ा दी, वो भी डोज नहीं मिल पा रहा है। और जब ग्लोबल टेंडर की बात की कि अब राज्य अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर करें, ग्लोबल टेंडर कर रही है, तो वो भी नहीं मिल रहा है।
पिछले 1 साल से जब से पता चला है कि मॉडर्ना और फाइजर और स्पुतनिक और बाकी और दवाओं ने जब अपना परीक्षण शुरू कर दिया, मानव परीक्षण शुरू हुआ, ट्रायल शुरू हो गए, तो विभिन्न सरकारों ने विश्व भर के उनसे एडवांस में बुकिंग की और भारत की सरकार सोती रही। उसने कहा कोवैक्सीन बन गई, कोविशील्ड आ गई, हो गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का एक दायरा है, उत्पादन का एक दायरा है। या तो आप उस उत्पादन के दायरे को बढ़ाए होते, अब आप जागे हो, जब हल्ला शुरू हुआ है तब आपने कोवैक्सीन भारत बायोटेक को कहा है कि इसके लाइसेंस खोल दिया और भी लोगों के साथ एमयू साइन करो। अगर एमयू आज भी साइन हुआ तो वहाँ से जवाब आया है, जिन कंपनियों 3 कंपनियों को इन्होंने दिया है, उन कंपनियों ने कहा कि अभी भी हमें इसको बनाने में, इसको इस्टेब्लिश करने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने में, इस वैक्सीन को बनाने में हमें 3 महीने लगेंगे। यानी अभी चल रहा है मई के अंतिम पखवाड़ा चलने लगा। अब इन्होंने लाइसेंस, अभी भी वहाँ पे भारत बायोटेक की कंपनी के लोग गए नहीं, विजिट नहीं किया इन कंपनियों में। तो अगस्त के अंतिम या अक्टूबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो कंपनियां जाकर कोवैक्सीन बना के दे पाएंगी। ये तैयारी तो पहले से करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं, अपनी बातें बस मोनोलॉग करते हैं, बैठेंगे, टीवी पे भाषण देंगे, सबको भाषण सुनेंगे। वो साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो अपने आप को महामारी विशेषज्ञ भी समझते हैं, वो सब कुछ है। उन्होंने देश, वो हैं कुछ नहीं और देश को उन्होंने गर्त में ला दिया। आज लाखों लोगों की जान उनके कारण। जब उनको स्टैंडिंग कमेटी ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत है और आपको ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है, तो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जगह पर बंगाल के चुनाव, जब उनको महामारी विशेषज्ञ ने बताया, टास्क फोर्स के महामारी विशेषज्ञ शाही जमील ने बताया फरवरी के अंतिम हफ्ते में और मार्च के पहले हफ्ते में कि दूसरी वेव आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक कोड इस वायरस का, जो वायरस आया है नया दूसरी वेव का डबल म्यूटेंट वायरस, ये बहुत संक्रामक और लोगों में फैलेगा ज़्यादा और युवा वर्ग को नुकसान होने वाला है। प्रधानमंत्री को सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री अभी भी बंगाल के चुनाव चले गए। उन्होंने कोई, आज इसका खामियाजा देश का युवा वर्ग, आज सबसे ज़्यादा मरे हैं वो 29-25 साल से लेकर 40 साल के नौजवान मरे। गांव लोग मर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन समाप्त हो गई। और 25 से 45 साल के, 40-45 साल के जो नौजवान साथी थे वो कौन है? वो अपने क्षेत्रों में काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग रहे। देश का कितना बड़ा नुकसान प्रधानमंत्री ने कर दिया, एक पूरी जनरेशन समाप्त कर दी। कहीं के तो घर में कोई बचा ही नहीं, बस छोटे छोटे बच्चे बच गए, माता पिता मर गए, दादा दादी मर गए, चाचा चाची मर गए, कोई परिवार में है ही नहीं उनको देखभाल करने वाला। बच्चे पलेंगे कैसे? क्या है इस सरकार के पास? इस सरकार के पास कुछ नहीं है। अपने लिए मौज है। सेंट्रल विस्टा के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए आप अपना घर बनाओगे प्रधानमंत्री, 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदोगे, उससे आप उड़ोगे। आपकी तो सुविधा में कोई कमी नहीं। इस देश के टैक्स पेयर, जो गरीब आदमी भी है, वो अपना टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देता है और डायरेक्ट टैक्स क्षमतावान वाला देता है। उससे पैसे से तो आप ऐश कर रहे हो, मौज कर रहे हो, लेकिन आम जनता के खाते में मौत आ गई। आज गांव संख्याएं आ रही हैं निकल के, मौत की संख्या। तट पटे पड़े हैं, गंगा और यमुना के तट पटे पड़े हैं, कब्रगाह बना दी है। आप हिंदुओं की बात करते हो, हिंदू हृदय सम्राट बनते हो, हिंदू 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 गाओगे बस चुनाव में। क्या हुआ आज हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोगों को की अंत्येष्टि नहीं हो पाई, उनका अंतिम संस्कार का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं आप कर पाए। उनको आप दफन कर दिया गया रेत के नीचे। क्या है? जीते जीते ऑक्सीजन छीन लिया और मरने के बाद उनसे अंत्येष्टि का सम्मान भी छीन लिया। ससम्मान उनका अंत्येष्टि भी नहीं करा पाया। बस बातें। अभी पता चला है कि कितने संजीदा हैं आप। संघ और भारतीय जनता पार्टी बैठकर मंथन कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। वाह, क्या बात, कितनी बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप संजीदा नहीं हैं देश की। आपके दिमाग में चुनाव ही चुनाव था।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और संघ के बड़े नेता बैठकर उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। चिंतन मंथन उस पर चल रहा है। वैक्सीन कैसे आए उस पर चिंतन मंथन नहीं चल रहा है। बस हवन कर लो, गोमूत्र पी लो, यही आप बताते रहो और आपके सांसद और आपके कार्यकर्ता बताएं। और जनता को मौत के पैरासीटामॉल की गोली भी गांव गांव अब नहीं मिल पा रही। ये है नई खबर। वैक्सीन की बात ही छोड़ दीजिए, पैरासीटामॉल बस भाषण है। भाषण 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 भाषण। एक नागरिक के तौर पर भारत के नागरिक के खिलाफ अन्याय हुआ है और अन्याय किसी ने किया है, पाप किया है, उनके विरुद्ध ये सब कार्य हुआ है, तो इस देश के प्रधानमंत्री आपने किया और आप जिम्मेदार। और आपके मुख्यमंत्रियों को भी आपने इसी तरह की सोच पे रख दिया। जब उन मुख्यमंत्रियों को तैयारी करनी थी तो सबको आप मुख्यमंत्रियों को लेकर आप बंगाल के चुनाव में लगाए अपने साथ। बंगाल जीतना, जैसे आप तैमूर लंग हो गए, आपको हर राज्य चाहिए। धावा बोलने जा रहे हैं, पूरी सेना लगा दी। फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझते, संविधान के विरोधी हैं आप, लोकतंत्र को आप कदमों के नीचे कुचलना चाहते हैं। अब ये देश के अंदर नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जनता को आगाह करता हूँ, इनके इस चीज़ को याद रखना। जो आज हमारे परिवारों के लोग गए, तो याद रखना, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीवी हैं, ये भाषण जीवी हैं, ये कर्म जीवी नहीं हैं, ये जनता के लिए काम जीवी नहीं हैं, ये सेवा जीवी नहीं हैं, ये मात्र भाषण जीवी, चुनाव जीवी और झूठ जीवी